सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह, सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी मखलूक को बनाया। अल्लाह खालिक है और सारी चीज़ें मखलूक। मखलूक बनी हुई चीज़ को कहते हैं और खालिक बनाने वाली। मखलूक बनी हुई और खालिक बनाने। बाहैसियत मखलूक होने के चींटी और जिब्राइल दोनों बराबर हैं। हमारी नज़र में चींटी छोटी होती है और जिब्राइल बड़े होते हैं। बाहैसियत मखलूक होने के अल्लाह की नज़र में ये दोनों मखलूक हैं। ये दोनों मखलूक हैं। अल्लाह के कुन से, अल्लाह के अमर कुन से पैदा हुए हैं। अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से बनाया, जिन्नातों को आँख से बनाया, हम लोगों को मिट्टी से बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को पानी पर बिछाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सांस लेने के लिए हवा बनाया। अल्लाह का निज़ाम बहुत बुलंद है, उसे कोई समझ नहीं सकता। हम ज़मीन पर हैं, हवा में सांस लेते हैं। जब हम माँ के पेट में होते हैं, बताओ खुली सांस में हम सांस ले सकते हैं? फेफड़े तब भी फड़कते हैं, दिल जब भी धड़कता है। माँ के पेट में बच्चे को जिस वक्त से दिल बना हुआ होता है, उसी वक्त से वो क्या करता है? धड़कना शुरू करता है। बच्चा माँ के पेट में क्या कर रहा है? सांस ले रहा है और उसका दिल धड़क रहा है माँ के पेट में। हम जमीन पर रहने वाले, हम भी सांस लेते हैं। जब हम माँ के पेट में होते हैं तो उस वक्त में भी सांस लेते हैं। जो मखलूक जमीन पर है वो भी सांस लेती है। जो मखलूक पानी के अंदर है, अल्लाह की कैसी शान है। जो मखलूक पानी के अंदर है वो पानी में सांस लेती है। अल्लाह ने हवा जमीन पर भी रखा है, अल्लाह ने हवा पानी के अंदर भी रखा है। अल्लाह ने हवा कहाँ रखा है? पानी के अंदर भी हवा रखा है। अल्लाह की बड़ी शान है। अल्लाह की शान को कोई गिन नहीं सकता। अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकता। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह की कुदरत का अंदाज़ा नहीं करती। ला यहुद्दु वला यतसव्वर। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। हम दुनिया के तज़किरे कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह के तज़किरे से दूर हैं हम।
दोस्त के साथ बैठे हैं, घर में अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, दफ्तर में अपने साथ काम करने वालों के साथ बैठे हैं, तो हमेशा किसकी बात कर लेते हैं? दुनिया की टॉपिक पे बात कर लेते हैं, कमाई के ऊपर कर लेते हैं, घरों के ऊपर कर लेते हैं, सियासत राजकीय उसके ऊपर बात कर लेते और किसी के ऊपर बात कर लेते। उन बातों का कुछ भी फायदा नहीं है, उन बातों का कुछ भी फायदा नहीं। अल्लाह की तारीफ बोलेंगे, अल्लाह की तारीफ सुनेंगे, अल्लाह की तारीफ सोचेंगे, हर हाल में फायदा, हर हाल में फायदा। जैसे मस्जिद में छिपकली है, छिपलक जमीन पर भी चलती है, अल्लाह की कुदरत, दीवार पर भी चढ़ती है, अल्लाह की कुदरत, और छत पर भी चलती है, छत पर भी चलती है, किसकी कुदरत है? और अजीब बात यह है, जो वो मरकर भी दीवार से नहीं गिरती, चिपकी रहती है। कई दिन के बाद जब उसके हाथों की चिकनाई खुश्क हो जाती है, तब वो नीचे गिरती। बताइए अल्लाह की कैसी शान है, अल्लाह ने कैसी मखलूक बनाई है जो हमारे दरमियान में है, जो हमारे दरमियान में है। भालू, रीछ, जब उसे पानी प्यास लगती है वो अपना तलवा चाट लेता है। जब उसे पानी प्यास लगती है क्या करता बोलो? उसका जो तलवा है ना चाट लेता है, अल्लाह उसकी प्यास बुझा देता है। देखो कैसी कुदरत है अल्लाह की, अल्लाह ने कैसी मखलूक बनाई है। ऊंट जब पानी पीता है 15 दिन तक वो अलग थैली में रखता, जब उसे पानी की जरूरत है तो फिर वो उस थैली में से इस्तेमाल करता। उसने अपने पेट में ही एक ऐसी थैली बना रखी है अल्लाह ने, तो वो पानी क्या होता है उसके अंदर होता है, और जब उसे जरूरत पड़ती है तो उसमें से पानी यूज कर लेता, जब तक वो पानी उसमें स्टॉक रहता है, जब तक पानी क्या रहता है स्टॉक रहता है। अल्लाह ने इतनी सारी मखलूक बनाई है, भूख और प्यास की वजह से कोई चीज़ नहीं मरती, कोई मखलूक भूख और प्यास की वजह से नहीं मरती। झाड़ों पर जो घोंसले होते, घोंसलों के अंदर जो परिंदे होते, अगर वो घोंसले के अंदर ही अगर मर जाए, अगर उसको काट कर देखा जाए तो उसके पोठे में दाने मिलेंगे, मालूम हुआ कि वो भूख की वजह से नहीं मरे। अल्लाह ने जो मखलूक बनाई है, अल्लाह किसी को भूखा नहीं मारता। भूखा मरना अजाब है, भूखा मरना क्या है बोलो? हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इरशाद फरमाया, जो बंदा नमाज में सुस्ती करता मरते वक्त में उसको 3 अजाब होंगे। जो बंदा किसमें सुस्ती करता? नमाज में सुस्ती करता, मरते वक्त में कितने अजाब होंगे? 3 अजाब होंगे। पहला अजाब भूखा मरेगा, भूखा मरना अजाब है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक में किसी को भूख की वजह से मौत नहीं देती। अगर किसी को भूखा मारते तो अजाब की वजह से मारते। जो नमाज में सुस्ती करता मरते वक्त में भूख की हालत में मरता। अल्लाह हमारी हिफाजत। और दूसरा अजाब यह कि प्यासा मरता, पूरा समंदर का पानी भी पिला दे, उसकी प्यास
नहीं बुझती। पूरा समंदर भी पिला दे उसकी प्यास नहीं बुझती। और तीसरा अजाब ये कि वो जिल्लत से मरे। सब लोग इस इंतजार में रहते कि ये कब मरेगा। जो नमाज में सुस्ती करता उसको ये 3 अजाब। तो मैं ये कह रहा था कि भूखा मरना अजाब है। नमाज में सुस्ती करने वाले को अल्लाह भूख से मारते, वरना अल्लाह अपनी मखलूक में किसी को भूखा नहीं मारते, किसी को भूखा नहीं मारते। लेकिन मेरे अजीजों, दीन पर चलने में हमें डर इस बात का रहता है। क्या करने में? दीन पर चलने में हमें डर इस बात का रहता है कि हम गरीब हो जाएंगे, हम भूखे मरेंगे, हमारी दुकान खराब होगी, हमारा घर खराब होगा, हमारा कारोबार खराब होगा, हमारी खेतियां खराब हो जाएंगी। ये सोचकर हम दीन को छोड़ देते, ये सोचकर किसको छोड़ देते? दीन को छोड़। हालांकि अल्लाह अपनी मखलूक में किसी को भूखा प्यासा नहीं मारता। भूखा प्यासा मरना ये अजाब है बेनमाजियों के लिए, नमाज में सुस्ती करने वालों के लिए। मेरे अजीजों, अल्लाह की बड़ी कुदरत। गोश्त खाने वाले को अल्लाह गोश्त खिलाता और घास खाने वाले को अल्लाह घास, दाना खाने वाले को अल्लाह दाना ही खिलाता। ये एक परिंदा है, वो गोश्त ही खाता है और बिल्कुल कोफ्ते वाला गोश्त खाता है। कोफ्ते वाला गोश्त समझते हो? बिल्कुल बेहतरीन वाला, इसमें हड्डी भी ना हो, चर्बी भी ना हो। एक परिंदा है, वो सिर्फ क्या खाता है? गोश्त खाता है। दाने भी नहीं खाता, घास भी नहीं खाता और कीड़े भी नहीं खाता, सिर्फ गोश्त खाता। गोश्त खाने वाले जानवर को अल्लाह गोश्त खिलाता, दाना खाने वाले को अल्लाह दाना खिलाता, घास खाने वाले को अल्लाह घास खिलाता, पानी पीने वाले को अल्लाह पानी पिलाता। मेरे अजीजों, अल्लाह की कैसी अजीब शान। जो शेर होता है, शेर जब शेर शिकार करते हैं उसके दांतों में गोश्त अटक जाता है। उसके दांतों में क्या अटक जाता है? गोश्त अटक जाता है। उस गोश्त के खाने के लिए वो परिंदा है, वो परिंदा उसके दांतों में से निकाल के वो गोश्त, और वो शेर जहां रहता है और उसके 2-4 किलोमीटर के अंडर में रहता है, और जैसे ही शेर शिकार करके और गोश्त खाता और वो शेर मुंह खोल के बैठ गया तो वो परिंदा जाके उसके मुंह में बैठ के और उसके अंदर से चोंच मार के वो जो उसके दांतों में अटका हुआ जो गोश्त है वो अंदर से निकाल के, बिल्कुल कोफ्ते वाला गोश्त, बिल्कुल नरम गोश्त, ना उसमें चर्बी है और ना उसमें हड्डी है, और बिल्कुल कौन सा गोश्त है वो? नरम वाला गोश्त। ये अल्लाह की शान। जो मखलूक जो चीज़ खाती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मखलूक की वो चीज़ खिला। मेरे अजीजों, ये वक्त ऐसा है कि हम जहाँ कहीं रहते हैं दुनिया के तस्करे कर लेते, दुनिया की चीज़ों के तस्करे कर लेते, लेकिन हमने अल्लाह के तस्करों को छोड़ दिया। लेकिन हमने अल्लाह के तस्करों को छोड़ दिया, अल्लाह के तस्करों को छोड़ दिया। हालांकि होना तो ये चाहिए कि घर में जब हम बैठें अल्लाह का तस्करा करें, अल्लाह की तारीफ करें। दफ्तर में हो अल्लाह का तस्करा करें, अल्लाह की बात करें, अल्लाह की तारीफ करें। दुकान में हो
अल्लाह की तारीफ करें, अल्लाह का तज़किरा करें। और अपने बीवी बच्चों के साथ हो, अपने रिश्तेदारों के साथ हो, अल्लाह का तज़किरा करें, अल्लाह की तारीफ करें। जो ज़बान अल्लाह की तारीफ करेगी, अल्लाह उसके साथ होगा। जो ज़बान क्या करेगी, अल्लाह की क्या करेगी, तारीफ करेगी, अल्लाह उसके साथ होगी, अल्लाह उसके साथ होगी, अल्लाह की रहमत उसके साथ होगी, अल्लाह की मदद उसके साथ होती, अल्लाह की मदद उसके साथ। लेकिन मेरे जो हम दुनिया की फजूल बातें करेंगे, हमारी नेकियों में आग लग जाए। सियासत की बात कर रहे हैं, क्रिकेट की खेल कूद की बात कर रहे हैं, सिनेमा और नाच गाने की बात कर रहे हैं, दुनियादारों की बात कर रहे हैं। ये तो फजूल बात हो गई। ये तो क्या होगी, फजूल बात होगी। फजूल बातों से नेकियों में आग लग जाए। फजूल बातों से नेकियों में क्या लग जाती है, आग लग जाती है। मेरे अजीजों, अल्लाह हमें समझ की तौफीक नसीब करना, अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब करना। हमें अल्लाह ने बनाया, अल्लाह हमारे खालिक हैं, सारी मखलूक को बनाने वाले अल्लाह हैं। अल्लाह ने हमें माँ के पेट में परवरिश की और माँ के पेट से निकलने के बाद समझ आने तक अल्लाह ने हमारी परवरिश की। और दुनिया में इस वक्त में परवरिश करने वाला भी कौन है, अल्लाह के अलावा कोई परवरिश कर सकता? मेरे अजीजों, कोई भी जो आदमी ये नहीं कह सकता कि मुझे अल्लाह नहीं परवरिश, मुझे मेरी दुकान पाल रही है, कोई कह सकता है? मुझे मेरी कमाई पाल रही है, ऐसे कोई कह सकता है? अल्लाह ने जो असबाब बनाए हैं, उन असबाब की वजह से हमें उनसे पलता हुआ दिख रहा। हालांकि उन असबाब में पालने वाले कौन हैं? उन असबाब में पालने वाले कौन हैं? दुनिया में बकरी के थन से दूध आते हुए दिख रहा, लेकिन दूध कहां से आ रहा? अल्लाह के खजाने से आ रहा। घास चरती है हरा वाला, बकरी की मेंगनियां निकलती हैं पीली वाली, काटेंगे तो खून निकलेगा लाल वाला, और दूध निकलेगा सफेद वाला। दूध निकलेगा सफेद वाला। ये किसकी कुदरत है? अल्लाह की कुदरत। ये किसकी कुदरत है? अल्लाह की कुदरत। अल्लाह से बढ़कर किसी की ताकत नहीं है। अल्लाह ताला बड़ी से बड़ी मुश्किल को छोटी से छोटी चीज से आसान करता है। छोटी से छोटी चीज से बड़ी ताकत नहीं टकरा सकती। ये अल्लाह की शान होती। बड़ी से बड़ी चीज को अल्लाह छोटी से छोटी चीज से क्या करता? मदद करता, आसान। और छोटी से छोटी चीज को बड़ी से बड़ी ताकत नहीं टकरा सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमरूद के लिए मच्छरों की फौज भेजी। अल्लाह ने नमरूद के लिए किसको भेजा? मच्छरों की फौज भेजी। तो मुकाबला कर सके, बल्कि एक लंगड़ा मच्छर उसके दिमाग में घुस गया।
नमरूद उस वक्त में सुपर पावर, नमरूद उस वक्त में सुप्रीम पावर, उससे कोई टकरा नहीं सकता। लेकिन मच्छरों के जरिए अल्लाह ने उसको बर्बाद। मच्छर काटते, उसके फौजी डरकर भाग। मच्छर दिमागों में घुसते, अपने सिर को दीवारों में मार मार के खत्म कर लेते। नमरूद के सिर में जो मच्छर घुसा अंदर नाक के जरिए से, वो थोड़ी देर चुप बैठता, थोड़ी देर वो फड़फड़ाने लगता। थोड़ी देर चुप बैठता और थोड़ी देर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको जलील करने के लिए ऐसा किया। वो अपनी नजर में खुद अपने आप को कैसा देखे? जिल्लत में देखे। हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा जा रहे, 3 दिन के लिए गारे सौर में आपने पनाह ली, छुप गए उसमें जाकर। और जब मुशरिक लोग तलाश करने के लिए आए और गारे सौर पहाड़ पर चढ़ के, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छोटी चीज के जरिए से आपकी मदद फरमा दी। छोटी चीज के जरिए से अल्लाह ने आपकी क्या फरमा दी? मदद फरमा दी। मकड़ी ने जाला तन दिया और कबूतर ने अंडे। आए हुए लोगों ने ये समझा अगर इधर कोई गया हुआ होता तो ये जाला टूटा हुआ होता। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई गया नहीं, और हालांकि सामने ही बैठे हुए वो लोग दोनों। अल्लाह हिफाजत करना चाहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हिफाजत करना चाहे, अल्लाह हिफाजत फरमा, अल्लाह हिफाजत करना चाहे, अल्लाह हिफाजत कर। बड़े से बड़े पैगंबर, सारे पैगंबरों के इमाम अल्लाह अपने हबीब की हिफाजत कर रहे हैं, छोटी चीज के साथ, अदना चीज के साथ। बड़ा बादशाह, दुनिया का सुपर पावर है, और उसको खत्म कर रहे हैं छोटी से छोटी चीज, लंगड़े मच्छर के जरिए। ये किसकी कुदरत है? अल्लाह खालिक है, अल्लाह बनाते हैं, अल्लाह बाकी भी रखते हैं, अल्लाह मौत की घाट भी उतारते, अल्लाह दिलों को भी बदलते। अल्लाह क्या करते हैं बोलो? दिलों को भी बदलते। दिलों में जो ख्याल होते हैं ना, वो ख्यालों पर भी अल्लाह ताला तसर्रुफ। सारे इंसानों के दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत की दोनों उंगलियों के दरमियान में है। जिसको जैसा फेरना चाहे वैसा फेर देंगे, जिसको जैसा फेरना चाहे वैसा फेर देंगे। अल्लाह सारी कुदरतों के मालिक। मेरे अजीज, इस काम के जरिए से अल्लाह के तज़किरे जिंदा होते हैं। इस काम के जरिए से अल्लाह के तज़किरे जिंदा होते हैं। जब हम अल्लाह का तज़किरा करेंगे, अल्लाह का तज़किरा सुनेंगे, अल्लाह के तज़किरे की मजलिस में बैठेंगे, तो उसमें अल्लाह की रहमत होती, ईमान में इजाफा होता, ईमान में बढ़ोतरी होती। और जो अल्लाह के तज़किरे के साथ और जो अल्लाह के जिक्र के साथ बैठे, अल्लाह खुद उनके साथ। बंदों ने अल्लाह को भूला, अल्लाह के तज़किरे को छोड़ा, तो अल्लाह की रहमत से दूर। दुनिया में जो कुछ हालात आते हैं वो अल्लाह के गुस्से की वजह से आते हैं। किसकी वजह से आते बोलो? अल्लाह के
तो गुस्से की वजह से, और हालात अल्लाह के बदलने की वजह से बदल, हालात अल्लाह के बदलने की वजह से बदल। खुद अल्लाह इरशाद फरमाते तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये जो दिन है इंसानों के दरमियान, इनका अदला बदली हम करते हैं। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा, जैसे इंसानों के दरमियान ये जो हालात हैं, ये दिनों के कौन बदलते हैं? अल्लाह बदलते हैं। एक मरतबा ऊँटों की एक जमात को, ऊँटों को बारिश हो और उनके खालों के ऊपर कुछ फर्क आया, तो एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके बोले, या रसूल अल्लाह, ऊँटों में खारिश हुई, ऊँटों को ये बीमारी आई। अच्छा, कैसे आई है? मैंने कहा पहले एक ऊँट को आई थी और फिर उसकी तरफ से सारे ऊँटों को आ गई। पहले एक ऊँट को आई थी और उसके बाद सारे ऊँटों को। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो पहले ऊँट को कहाँ से आई थी? जो पहला ऊँट है उसको कहाँ से आई थी? तो बोले पहले ऊँट को अल्लाह की तरफ से आई। अगर पहले ऊँट को अल्लाह की तरफ से आई तो बाकी ऊँटों को भी किसकी तरफ से आई? हालात अल्लाह की तरफ से आई। जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता पत्ता भी नहीं हिल सकता, कायनात की कोई चीज रद्द-बदल नहीं हो सकती, कायनात में कोई भी चीज अल्लाह की मर्जी के बगैर पर नहीं मार सकती। ये जो कुछ दुनिया में हालात हो रहे हैं मेरे अजीजों, ये अल्लाह के करने से हो रहे हैं। अल्लाह अगर इनको बंद कर दे तो बंद हो जाएंगे, अल्लाह इनको जारी कर दे तो जारी हो जाएंगे, अल्लाह इनको बंद कर दे तो बंद हो जाएंगे, अल्लाह इनको जारी कर दे तो जारी कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक फरिश्ते के मुंह में सींग देकर बिठा रखा है। क्या देकर? सूर बोलते हैं ना, सींग। वो फरिश्ते का नाम है इसराफिल। तो फरिश्ते का नाम क्या है? इसराफिल। सींग देकर बिठा रखा इसराफिल। जब अल्लाह का हुक्म होगा तो वो फरिश्ता सुर फूकेगा। तो फरिश्ता क्या फूकेगा? सुर फूकेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म होगा कि हवा के खजाने में उसका दरवाजा खोलो। हवा के खजाने में क्या खोलो? दरवाजा। तो वो दरवाजा खोलने वाला फरिश्ता बोलेगा, ऐ अल्लाह, ये बैल के नाक में जो नथना होता है ना, हवा के खजाने में उतना सुराख करूं। बैल के नाक का जो नथना होता है कि उसमें जितना सुराख होता है बैल के नाक का, उतना सुराख करूं। अल्लाह ताला कहते, अगर तू उतना सुराख करेगा तो हवा के खजाने से फिर अर्श, कुर्सी, लोह, कलम सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। सिर्फ हवा के खजाने में इतना सुराख करो और जितना के आखिरी उम्मत के अंगूठी के छल्ले का सुराख हो। आखिरी उम्मत के अंगूठी का जो छल्ला होता है ना, उसका सुराख जितना होता है उसके। तो जब हवा आएगी दरिया का पानी खुश्क हो जाएगा, पहाड़ रुई के गाले की तरह हवा में उड़ने लगेंगे, एक दूसरे से टकराकर धूल बन जाएंगे, फिजा में ऐसे बिखर जाएंगे, किधर चले गए पता भी नहीं लगे। किधर चले गए पता भी नहीं लगे। पानी खुश्क हो जाएगा और जमीन और पहाड़ टकराते टकराते क्या हो जाएंगे? खत्म हो। कैसे अल्लाह के पास फरिश्ते? अल्लाह के पास कैसे फरिश्ते? अल्लाह की बनाई मखलूक में एक फरिश्ते को अल्लाह ने और जो है इतनी कुदरत दे रखी है, तो फिर अल्लाह के सारे फरिश्तों में कितनी कुदरत हो।
जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके 100 पर हैं। अगर एक पर खोल देंगे तो मशरिक से लेकर मगरिब तक भर दे। उनके पैर 7 जमीनों के नीचे हैं और उनका सर 7 आसमानों के बकरी। अल्लाह ने कैसे बनाया? अल्लाह के अर्श के नीचे एक मखलूक ऐसी है, अल्लाह अगर उसको इजाजत दे दे 7 जमीन 7 आसमानों को एक लुक़मे में ले लेगी। अंदाजा करो कितनी बड़ी है अल्लाह की, कैसी बड़ी कुदरत, अल्लाह की कैसी बड़ी कुदरत। बड़ी से बड़ी चीज को हमारी आंख कैसा देख गई। हम अपने छत पे खड़े हो जाएंगे, दूर के पहाड़ अपने आंखों में समा जाए। आंख कितनी है, आंख के अंदर काला पापा कितना है, काला पापा के अंदर, और वो रोशनी कितनी है आंख की। आसमान में उड़ने वाले किसको देख रहे हैं? हवाई जहाज को देख रहे हैं, पूरे पहाड़ को देख रहे हैं, पानियों को देख रहे हैं, कलरों को देख रहे हैं, अल्लाह की कुदरत देख रहे हैं। अल्लाह बड़ी शान वाले, अल्लाह से बढ़कर किसी की शान नहीं, अल्लाह से बढ़कर किसी का नहीं है। अल्लाह ने कान दिया है, तुमने मेरी आवाज सुनी है भी, दीवार के पीछे से भी अगर मेरी आवाज सुनोगे पहचान लोगे कि फला मुफ्ती साहब बोल। आवाज सुनते भी हो, उन आवाज को जुदा भी करते हो, ये मुर्गे की आवाज, ये बकरी की आवाज, ये हारन की आवाज, ये मेरी अम्मी की आवाज है, ये मेरे बच्चे की आवाज है, ये मेरे दुकानदार की आवाज है, ये मेरे नौकर की आवाज है। आवाज भी आ रही है और आवाज का फर्क भी समझ में आ रहा। ये किसकी कुदरत है? अल्लाह ने कान तो बनाए और कान के अंदर अल्लाह ने ये सारी चीजें बनाई, ये सारी चीजें बनाई, ये सारी चीजें बनाई। मीकाईल अलैहिस्सलाम ऐसे फरिश्ते हैं माशाअल्लाह, वो सारे मखलूक को रोजी पहुंचाने, सारी मखलूक को पानी पहुंचाने, बारिश पहुंचाने के काम पर मामूर है। इसराफिल सूर फूकने के काम में है, इजराइल रूह ले जाने के काम में, जिब्राइल वही पहुंचाने के काम में, और मीकाईल बारिश और रोजियां पहुंचाने के काम में अल्लाह ने तय किया। 4 फरिश्ते, बड़े बड़े फरिश्ते, 4 फरिश्ते बड़े बड़े। ये अल्लाह की, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु। ये तो 4 फरिश्ते हदीस में आ गए जिनके नाम और इनके काम, इसलिए हम तज़किरा कर रहे हैं। अल्लाह ताला के पास फरिश्तों के बेपनाह खजाने हैं, फौज दर फौज है अल्लाह ताला की। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी। अल्लाह बड़ी कुदरत वाला। अल्लाह की कुदरत को अगर देखना चाहे आदमी, अगर अपने आप को भी सोच ले, अपने आप को भी सोच ले तो अल्लाह को पहचान। अल्लाह क्या कर सकता? अच्छा भाई, तुम चलते हो थक जाते हो, काम करते हो थक जाते हो, थकते क्या नहीं थकते? अगर आदमी ज्यादा खावे ना कोई सख्त चीज तो दांत भी दुखने लगे, चलने से पैर दुखे, काम करने से हाथ दुखे,
और ज़्यादा टेंशन से सिर दुखे, अगर ज़्यादा खावें तो दांत दुखें। जी अब बताओ, हमारे आंखों पर जो पर्दे लगे हुए हैं भाई, वो भी कभी थके किसी के? कभी उसने जवाब दिया अब मैं नहीं फड़कूंगी? भाई कभी किसी की पलकों ने जवाब दिया कि मैं नहीं पलकूंगी? आदमी थक जाएगा, आदमी थक जाएगा, आदमी के पलक नहीं थक। भाई बोलते बोलते मुंह भी दुख जावे। हाँ, हमारे असातिज़ा, हमारे बुजुर्ग लोग कहें भाई बोलते बोलते थक गया मैं, जबान भी थक जावे और सुनते सुनते कान भी थक जावे। सुनते सुनते कान भी क्या हो जाए? थक जावे। भाई कभी किसी के पलक भी थके क्या? किसी को महसूस हुआ कि भाई पलक जवाब दे दो कि अब नहीं पलकूंगा मैं, अब नहीं झपकूंगा मैं, भाई कब तक मैं करूंगा? ऐसा किसी का देखा तुमने? अल्लाह ने हाथ पैर भी खाल से बनाया, हड्डी से, लेकिन पलक को भी खाल से बनाया। वो कैसी खाल है कि जो कभी नहीं थकती है, और जब तक बंदा जागता रहता है और वो झपकती रहती। ये किसकी कुदरत है? अरे बोले किसकी कुदरत है भाई? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी मखलूक को बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी मखलूक को बनाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हर मखलूक को अल्लाह ने अकल कम दी, लेकिन अकल इंसान को अता फरमाई। कामिल अकल अल्लाह ने किसको दिया? अकल तो मछलियों के पास भी है, अकल तो चूंटियों के पास भी है, अकल तो कुत्तों के पास भी है, और कुछ अकल तो भैंस और गधे के पास भी है। वो अपने अपने काम निकाल लेते उस अकल, अपनी अकल से वो क्या करते बोलो? अपने अपने अकल। अकल तो बाज के पास भी है, अकल तो कौवे के पास भी है, अकल तो बंदर के पास भी है, लेकिन वो अपने अपने काम निकाल लेते हैं, अपने अपने काम निकाल। लेकिन मेरे अजीजों, इन पूरी मखलूक के मुकाबले में अल्लाह ने इंसान को अकल सलीमा दिया है। कौन सी अकल दिया बोलो? अकल सलीमा दिया। इस अकल से इंसान खुद के काम भी निकाल सकता, दूसरों को नफा पहुंचा सकता। इस अकल से इंसान क्या कर सकता बोलो? खुद अपने काम भी निकाल सकता और दूसरों को भी क्या कर सकता? नफा पहुंचा सकता। दूसरों को नफा पहुंचाने का जज्बा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानी अकल में रखा है। किसमें रखा है बोलो? अब जैसे बकरी है, हम उसको काट कर खाते, हमें नफा हो रहा, लेकिन बकरी के अंदर यह जज्बा नहीं है लोग मुझे काट कर खाए। जैसे मुर्गा है, हाँ, देसी मुर्गा जैसे घरों में पलता रहता है, हम उसे काट कर खाते, तो क्या करते? काट कर खाते, वो हमारे लिए नफा है, लेकिन उसके दिल में यह जज्बा नहीं है कि मेरी तरफ से मेरे मालिक को फायदा होना चाहिए, मेरी तरफ से मैं अच्छा मोटी ताजी बनूंगी, फिर मेरा मालिक मुझे काट के खाएगा। ऐसे क्या तो नियत करती है कि अभी वो मुर्गा नियत कर रहा है ऐसा? दूसरों को नफा पहुंचाने का जज्बा अल्लाह ने इंसानी अकल में रखा। इंसानी किसमें रखा है? अकल में रखा। अगर कोई आदमी बुरा करता है तो हम जानवर की मिसाल देते। अगर हम कोई बुरा करते हैं, बंदे अगर कोई इंसान कोई बुरा काम करे, उसकी मिसाल किसकी देते हैं? जानवर की देते। भाई ये तो बहुत बद आदमी, बिल्कुल जानवर वाले।
मैंने कहा क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने थोड़ी मखलूक ऐसी भी बनाई है और उसका मकसद ही दूसरों को खाना और दूसरों को तकलीफ देना है। जैसे बिच्छू है, डसना उसका काम, सांप है, काटना उसका काम, भेड़िया है, बकरियों को खा जाना उसका काम है, शेर और चीता है तो जो है मासूम जानवरों को खाना और उसका क्या है बोलो? खाना है। अल्लाह ने उसकी रोजी उस एतबार से रखी है। जिस जंगल में अल्लाह शेर को बना था, उस जंगल में शेर खाने वाले जानवरों को भी पैदा करता। ये किसका निजाम है? ये जंगल में अल्लाह शेर को पैदा कर दे, अगर वो जंगल में अल्लाह हिरन को पैदा कर दे, ऐसा नहीं है। ये अल्लाह की शान। जिस जंगल में अल्लाह शेर को पैदा करते, उसी जंगल में अल्लाह किसे पैदा करते? शेर खाने वाले जानवरों को भी अल्लाह है। ये अल्लाह की कुदरत। अल्लाह रोजी पहुंचाने वाला। अल्लाह क्या पहुंचाने वाला? रोजी पहुंचाने। हमने अपनी रोजी असबाब में देख रहे हैं। हम अपनी रोजी किसमें तलाश कर रहे हैं? असबाब में तलाश कर रहे हैं। असबाब में रोजी नहीं है। असबाब में रोजी नहीं है। रोजी बराह रास्त कौन देते? अल्लाह देते। रोजी बराह रास्त अल्लाह देते। तो मेरे अजीजों, मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे, अल्लाह की कुदरत बड़ी है। अल्लाह के अलावा जितनी चीजें वो सब अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह, ये दुनिया के अंदर जितनी चीजें हैं वो सब क्या हैं? अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मखलूक के बनाने में, अपने मखलूक के परवरिश करने में तने तनहा मालिक हैं। तने तनहा मालिक। जब हम अल्लाह की मखलूक में गौर करेंगे मेरे अजीजों, हमें अल्लाह की अजमत समझ में, अल्लाह की अजमत समझ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि हर मखलूक में कुछ ना कुछ अकल रखा है, लेकिन अल्लाह ने इंसान के अंदर अकल सलीमा है। और ये अकल मेरे अजीजों, ये दूसरों को नफा पहुंचाने में मदद करती। अकल की भी दो किस्में बयान हुई। एक किस्म है अकल माश, खाने कमाने वाली अकल, जो सारे जानवरों में है। कौन सी अकल? खाने कमाने वाली अकल। शेर जानता है कैसे शिकार करना है, मछली जानती है कैसे शिकार करना है, चूंटी जानती है कि मेरा दाना कहाँ रखा हुआ है, उकाब जानता है कि मेरा शिकार कहाँ है, भेड़िया जानता है कि मेरी बकरी कहाँ है। अकल माश। और एक है अकल माद, आखिरत के कामों में मदद करने वाली अकल। आखिरत के कामों में मदद करने वाली अकल और दूसरों को नफा पहुंचाने वाली अकल। दूसरों को नफा पहुंचाने वाली अकल। और वो अकल किसमें है बोलो? अल्लाह ने इंसानों के अंदर, इंसानों के मेरे कि हम जो है सिर्फ अकल माश को काम में लाकर कि अपनी जिंदगी को असबाब के पीछे इतना ना लगा दें, इतना ना लगा दें कि बस हम आखिरत के कामों में कदम भी ना पड़े हमारा। आखिरत के कामों में क्या ना पड़े? कदम भी ना पड़े। अगर पूरी जिंदगी इसी की होके ना रह जाए। अल्लाह ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया। ये दारुल असबाब आदम के जमाने से है और क़यामत तक है। ये दुनिया दारुल असबाब है, लेकिन ये दुनिया जब से बनी आदम के जमाने से और क़यामत तक के आखिरी आने वाले इंसान तक ये दारुल असबाब ही रहेगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों के जरिए से बताया दारुल असबाब में कैसे लगना है।
असबाब का यकीन कैसे निकालना, यह हमारे अकल को तकाजा रखा अल्लाह। पागल आदमी पर दीन फर्ज नहीं है, पागल आदमी पर दीन फर्ज। जो जो बावला होता है, जो मेंटल क्रैक होता है, जो दीवाना होता है, उसके ऊपर नमाज फर्ज नहीं है, रोजा फर्ज नहीं है, हलाल कमाना भी फर्ज नहीं, क्योंकि वो दीवाना है। अकल की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अकल की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन को वाजिब किया। जिसे फिक़ा में हम पढ़ते हैं, नमाज किस पर फर्ज है? आकिल बालिग मुस्लिम पर फर्ज। किस पर फर्ज है? आकिल बालिग और मुस्लिम पर। मुसलमान है, बालिग नहीं है, उस पर भी नमाज नहीं है। मुसलमान है लेकिन बावला है, उसके ऊपर भी नमाज। मेरे अजीजों, जब अल्लाह ने हमें अकल दी है, अल्लाह की कुदरत को सोच, ये अल्लाह की कुदरत को सोचने वाली जो अकल है, अल्लाह की कुदरत को सोचने वाली जो अकल है, अल्लाह की कुदरत को सोचने वाली जो अकल है, मेरे अजीजों, ये भी अल्लाह ने इंसान, ये अकल माद है, अकल माश है। अकल माश अल्लाह ने सारी मखलूक को दी है, वो सिर्फ खाने कमाने के काम। कौन से काम करते बोलो? खाने और कमाने के। कैसे शिकार करना, कैसे मारना, कैसे जमा करना। क्या गश्त पूरा हुआ क्या? बा अभी आ रहे हैं? माशाअल्लाह। अल्लाह हमें कदर की तौफीक दे। थोड़ा सामने खा जो, इधर आ जाओ। मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी मखलूक को बनाने में, सारे मखलूक को बाकी रखने में, सारे मखलूक के परवरिश करने में तने तनहा मालिक। अल्लाह ने सारी मखलूक को अक्ल माश दिया और इंसान को अक्ल माद दिया। उस अक्ल की वजह से हम अल्लाह की तारीफ करते। हमारी ज़बानों पर इस वक्त में अल्लाह के तारीफ के तज़किरे कम हो गए। अल्लाह के तारीफ के तज़किरे क्या हो गए? कम हो। जहां भी हम लोग बैठते, सियासत के तज़किरे करते, खेल कूद के तज़किरे करते, नाच और गाने के तज़किरे करते, और कमाई के और नुकसान के तज़किरे करते, हंसी और खेल के तज़किरे करते, लेकिन अल्लाह की कुदरत के और अल्लाह की शान के तज़किरे नहीं। तो मेरे अजीजों, फिर ये जो हमारी अकल है, अकल माद, आखिरत में काम आने वाली अकल, ये ठंडी हो जाएगी, ये सर्द हो जाएगी, और आदमी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? असबाब के पीछे हो। अपना ईमान ताज़ा रहे, बंदा अल्लाह की शान को पहचाने, बंदा अल्लाह की कुदरत को पहचाने, बंदा अल्लाह के हुक्म पर चलने वाला बने, और बंदे के ईमान में हलावत आए। उसके लिए ज़रूरी है कि बंदा क्या करे? अल्लाह के तज़किरे। किसके तज़किरे करे? अल्लाह के तज़किरे। इसीलिए मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए जो अकल दिया है, इस अकल का तकाजा है, इस अकल का क्या है? तकाजा है हम दूसरों को नफ़ा पहुंचाने वाला काम करते हैं, दूसरों को
क्या आप कौन सा काम कर सकते हैं? नफा। अपना काम खुद कर लेना और दूसरों को नफा पहुंचाने वाला काम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे नबियों को इंसानों में से भेजा। सारे नबियों को किसमें से भेजा? इंसान। सारे नबी इंसान, कोई नबी फरिश्ता नहीं है और कोई नबी जिन्नात नहीं। सारे नबी कौन है बोलो? इंसान। क्योंकि अल्लाह ने इंसान के अंदर वो माया रखी, इंसान के अंदर वो माया रखी, अक्ल माद। अल्लाह में समझ की तौफीक। मेरे अजीजों, अब हमें यह सोचना है कि हम दूसरों को किस बात के जरिए से ज्यादा नफा पहुंचा सकते, किस बात के जरिए से ज्यादा नफा पहुंचा। एक छोटी मिसाल दूंगा, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक छोटा बच्चा है राजस्थान का, दिल्ली आ गया और दिल्ली में उसके माँ बाप से खो गया। और वो बच्चा आ गया समझो इस गली में, अबुल फजल शान इलाही में आ गया। अब वो छोटा बच्चा है, रो रहा है। छोटा बच्चा है, क्या कर रहा है? रो रहा है। गली में किसी ने देखा, वो भाई ये बच्चा रो रहा है, शायद इसे भूख लगी है, चलो इसे खाना खिला। खाना खिला दिया। और दूसरे ने आकर देखा कि वो बच्चा ऐसे तप रहा है, कांप रहा है। तो दूसरे ने आकर हाथ पकड़ कर देखा तो वह उसको बुखार हो रहा है। तो पता नहीं बच्चा कौन है, कि चलो इसको थोड़ा डॉक्टर के पास जाकर क्या करेंगे? इलाज करेंगे। तो फिर एक ने देखा कि भाई ये बच्चा तो है लेकिन इसके पास कपड़ा ठीक नहीं है, चलो इसके लिए क्या करेंगे? एक जोड़ा कपड़ा पुराना सा कोई दे देंगे, ये पहन लेगा। एक ने कपड़ा दे दिया। और एक ने देखा कि भाई इसके पास कुछ है नहीं लग रहा, ये कोई फकीर है, कि चलो बेटा तू ये 10 रुपए रख ले, उसको एक पैसे भी दे। ये एक आदमी ने सोचा पता नहीं ये बच्चा किसका है, ये रो भी रहा है, इसके साथ ऐसे ऐसे हालात। तो उसने पूछा बेटा तुम कहाँ के हो? तो उसे कुछ पता नहीं था। नगा तुम्हारे अब्बा का नाम क्या है? नगा मेरे अब्बा का नाम फला है। तेरे को कुछ एड्रेस पता याद है? नगा पता नहीं, मुझे खाली फोन नंबर याद है। तो उसने फोन नंबर बता दिया और उसने फोन कर दिया। तो क्या कर दिया? फोन कर दिया। वो उधर बाप तलाश कर रहा दूसरे मोहल्ले में, ये दूसरे मोहल्ले में, आज जी तुम्हारा बच्चा इधर है, आ जाओ ले जाओ। तो वो आदमी खुशी खुशी आया और अपने बच्चे को लेकर गया। अब देखो उस बच्चे को नफा पहुंचाने में सब लोग शरीक हैं। वो बच्चे को नफा पहुंचाने में सब लोग क्या है बोलो? कपड़े की जरूरत पे कपड़े भी मिले, खाने की जरूरत पे खाना भी मिला, और पानी की जरूरत पे पानी भी मिली, पैसे की जरूरत पे पैसे भी मिले, इलाज की जरूरत पे इलाज भी मिले। और इसने फोन करके अपने बाप से क्या कर दिया? मिला दिया। अब बताओ तुम, सबसे अच्छी मदद उसकी किसने की? जी, जो बाप से मिल। किससे मिलवाया बोलो? बाप से। मेरे अजीजों, पहले जितने लोगों ने जो मदद किया है ना, अगर वो मदद ना करके, अगर पहले ही नंबर पे अगर उसका फोन नंबर पूछ के अगर उसके बाप के पास भेजते, उसका बाप वो सारे काम खुद कर लेते। तो सारे काम कौन करता बोलो? खुद कर। उम्मत की मदद ये नहीं है कि उनको पैसा दो, उम्मत की मदद ये नहीं है कि उनको घर बना के दो, उम्मत की मदद ये नहीं है कि उनके बच्चियों की शादियों की मदद करो, उम्मत की मदद ये नहीं है कि उनको भीख दो,
तो हो सकता है अपने अपने वक्त, लेकिन उम्मत की असल मदद यह है कि उसको उसके अल्लाह से मिला। अल्लाह सब कुछ दे, किससे मिला दो? उसको अल्लाह से, अल्लाह से कनेक्शन करो। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। रोटी भी वही देगा, कपड़ा भी वही देगा, पानी भी वही देगा, इलाज भी वही देगा, और पूरी दुनिया की जरूरतें वही देगा। इस वक्त में इंसानों की मदद जो करना है, अल्लाह से जोड़ने वाली मदद करना, ये सारे नबियों का काम। अल्लाह से जोड़ना किसका काम है बोले? सारे नबियों का। ये अकल नो मिली है हमें, ये अकल नो मिली है। सारे नबी इंसान इसलिए बने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको अकल का कमाल देकर भेजा, ये दूसरों की मदद कर सकते हैं। मदद का मतलब ये नहीं कि भीख दे दिया, मदद का मतलब ये है अल्लाह से मिला। किससे मिला दिया? अल्लाह से मिला। अल्लाह से मिलाने के रास्ते में जान भी खर्च करना, माल भी खर्च करना। लोगों को अल्लाह से मिलाने के रास्ते में क्या खर्च करना बोलो? जान भी खर्च करना और माल को भी खर्च करना। जैसे 4 परिंदे एक जगह मिलते, वो ये तस्करा नहीं करते कि देखो अल्लाह ने हमें हवा में उड़ने की ताकत बनाई। 4 बंदर एक जगह बैठते, वो आपस में ये नहीं सोचते, ये नहीं बोल लेते कि देखो अल्लाह ने हमें पेड़ों पर चढ़ने की कुव्वत दी। 4 शेर जब एक जगह मिलते, वो आपस में ये तस्करा नहीं करते कि देखो अल्लाह ने हमें जानवरों को क्या करने का, कि शिकार करने का हुनर दिया है। लेकिन 4 इंसान जब एक जगह बैठेंगे, वो ये कह सकते हैं कि देखो अल्लाह ने हमें किस तरीके से इंसान बनाया। अल्लाह के तस्किरे कौन जिंदा कर सकते हैं? अल्लाह के तस्किरे इंसान जिंदा। अल्लाह के तस्किरे कौन जिंदा कर सकते हैं बोलो? फरिश्ते हैं, इबादतों में हैं, लेकिन उनके पास नफ्स नहीं है, इसलिए उनके लिए अजर भी नहीं। बस वो तो नूरानी मखलूक है, अल्लाह ने बना दी। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नफ्स के साथ बनाया। जब ये अल्लाह के बंदे अल्लाह की तारीफ करेंगे, अल्लाह के तस्किरे करेंगे, ईमान ताज़ा, ईमान ताज़ा। अल्लाह ने इंसान को ऐसी अकल दी है, वो दूसरों को नफा पहुंचाए। अपनी गाढ़ी कमाई को लोगों को अल्लाह को पहुंचाने में लगाना है, जमा करके नहीं रखना है, जमा करके नहीं रखना है। अपनी जो मेहनत से कमाई हुई गाढ़ी कमाई है, लोगों को अल्लाह से मिलाने में खर्च करना, खर्च करना। अगर हम ये खर्च करेंगे, अल्लाह दुनिया में 70 देगा, अल्लाह दुनिया में 10 से 70 देगा, और आखिरत में 7 लाख से ज्यादा देगा। तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह, अल्लाह से मिलाने में लगाओगे, अपने घरों में अल्लाह का तज़किरा भी करोगे। अल्लाह हम सब के खालिक हैं, अल्लाह के अलावा सारी चीजें मखलूक, अल्लाह के अलावा सारी चीजें मखलूक। मखलूक के बनने में, बाकी रहने में, असर दिखाने में ये किसकी मोहताज है? अल्लाह ने हम इंसानों को बनाया है, और ये हमें जिम्मेदारी दी है कि इंसानियत को नफा पहुंचाने। इंसानियत को नफा इससे ज्यादा होगा कि हम इंसानों को किससे मिलाना है? अल्लाह से। अपनी गाड़ी कमाई किसमें लगाना? इंसानों को अल्लाह से मिलाने में लगाना। ये सारे नबियों की सुन्नत और सारे नबियों की मेहनत और सारे नबियों का काम। तो कोशिश करोगे सभी इंशाअल्लाह, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे और आप लोगों को भी अमल की तौफीक रहमत फरमाए। भाई देखो, अभी मगरिब के बाद मुख्तसर बात हो, ध्यान के साथ सुनोगे इंशाअल्लाह, और सुनकर बुलंद इरादे करो इंशाअल्लाह कि हम भी अपने जान और माल और वक्त को अल्लाह के दीन में लोगों को अल्लाह से जोड़ने में लगेंगे। लगाओगे इंशाअल्लाह, नियत भी करोगे। भाई खुद भी बैठियो, दूसरों को भी बैठियो, खुद भी बैठियो और दूसरों को भी बैठियो। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक